महिंद्रा XUV 300 फेसलिफ्ट। हर कोई पूछ रहा है इस गाड़ी के बारे में, कब आ रही है, कैसे आएगी, किस डेट पर लॉन्च होगी, किस फीचर्स के साथ आएगी, कौन से वेरिएंट्स होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे XUV 300 के बारे में। क्यों? क्योंकि इसके नई फोटोज वीडियोस सामने आ गई, जहां पर इंटीरियर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को नजर आ रहे हैं। और इसका सिर्फ टॉप ही नहीं, मिडल वेरिएंट को भी देखा गया। तो कौन से वेरिएंट में क्या होगा, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन होगी, और कंफर्म्ड फीचर्स के बारे में भी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लें सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिकॉज हमारा टारगेट इस साल 3.5 लाख सब्सक्राइबर पूरे करने का है। 200-300 रह गए हैं, जल्दी से खत्म कर दो। ओके, शुरुआत करते हैं XUV 300 फेसलिफ्ट के मेजर चीज़ों के बारे में। अब यहाँ पर जो नया इंटीरियर है वो देख सकते हैं, बेज कलर का है, ऑल न्यू है। थोड़ा सा मतलब पहले वाला ही लाइट थीम रखी गई है, बट कलर थोड़ा सा और ज़्यादा लाइट कर दिया गया। अब ये बहुत अच्छा डिसीजन है, उसका रीजन बताता हूँ। टर्बो स्पोर्ट वाले वेरिएंट देखे हैं, ब्लैक इंटीरियर देखा, मुझे तो पसंद नहीं आया था। लेकिन अब ये नया वाला जो बेज इंटीरियर है, यहाँ जो पहले से बेज आता था, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये मुझे चीज़ अच्छी लगी। ठीक है, सबसे पहले। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक वेरिएंट, मैनुअल वेरिएंट दोनों नजर आ रहे हैं। और ध्यान से देखेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक और ऑटो होल्ड जैसा फंक्शन भी नजर आ रहा है, लेकिन मैनुअल में। ये कैसे? वेंटिलेटेड सीट्स भी नजर आ रही हैं, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली ये दो अलग अलग वेरिएंट्स की फोटो है, W8 और W6। ये W8 ऑप्शनल यानी कि टॉप वेरिएंट नहीं है। टॉप वेरिएंट में तो हम ADAS फीचर्स और पैनोरामिक सनरूफ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इवन 360 डिग्री कैमरा भी। अब 360 डिग्री कैमरा तो कंफर्म है, लेकिन पैनोरामिक सनरूफ भी स्पाइड इमेजेस में ADAS अभी तक ऐसे 100% वाले कंफर्म नहीं हुए हैं। बट स्टिल ये है थोड़ा सा नीचे वाला वेरिएंट, क्योंकि इसमें नॉर्मल सिंगल पेन सनरूफ है, जो W8 है, जहां पर आप मैनुअल ट्रांसमिशन देख रहे हो, लेकिन इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक भी देख रहे हो। और इवन दूसरी साइड से देखेंगे जिसमें आपको क्लस्टर भी है, वो डिजिटल नजर आता है, बिकॉज W6 में भी क्लस्टर नजर आ रहा है, वो आपको पहले वाला ही एनालॉग मिलेगा। ओके, अब थोड़ी कंफ्यूजन दूर करते हुए हम टॉप वेरिएंट की चीजें बात करते हैं, और वेरिएंट के वाइज में भी डिस्कस करते रहेंगे। सबसे अच्छी चीज मुझे जो लगी XUV 300 में जो इंप्रूवमेंट की गई है, वो है रेयर AC वेंट्स की एडिशन। पहले क्या था, रेयर AC वेंट्स नहीं थे, अनफॉर्चुनेटली बड़ी कम गर्मी लगती थी। तो अब उन्होंने रेयर AC वेंट्स, थोड़ी सी स्टोरेज और सीट पे भी पीछे पॉकेट्स जो है वो प्रॉपर ऐड कर दी। पहले थ्रेड वाला सिस्टम आता था, एक इलास्टिक थ्रेड होते थे, वो प्रॉपरली स्टोर नहीं कर पाते थे सामान। दीज आर बेटर। तो यहाँ पर आपको एक बेटर सीट पॉकेट्स जो है वो मिल रही हैं। और मुझे तो लेग रूम भी थोड़ा सा कम हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज XUV 300 में अभी तक इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा लेग रूम आता था, व्हील बेस ज़्यादा होने की वजह से, लेकिन बूट स्पेस सबसे कम हो जाती थी। लेकिन अब जब स्पेस जो है वो उसे थोड़ा सा कम कर दी गई, तो वी आर होपिंग कि बूट स्पेस इंप्रूव हो गई होगी। यहाँ पर एक फोटो भी है, काफ़ी अच्छी आइडिया आपको लग जाएगा। बढ़ते हैं आगे तरफ, तो अब आपको रियर में आर्मरेस्ट, रियर हेडरेस्ट पहले भी मिलती थी और अब भी मिल रही है। ग्रेट, क्योंकि विड्थ काफ़ी ज़्यादा है, 3 लोग पीछे आराम से बैठ जाते हैं, तो ट्रू 5 सीटर ये हो जाती है। इस सेगमेंट में कुछ ऐसी गाड़ियां जो 4 पर्सन के लिए कंफर्टेबल है, लेकिन XUV 300 ऐसी जिसमें 5 लोग बैठ जाते हैं। ब्रेजा में उसमें आती है कि 5 लोग आ जाते हैं उसमें। ओके, डिज़ाइन लैंग्वेज की बात करें एक्सटीरियर में, तो नई जो महिंद्रा की BE इलेक्ट्रिक रेंज है, उसी तरीके का इसका कुछ डिज़ाइन रहने वाला है। LED C शेप्ड LED DRLs होंगे, LED हेडलैम्प्स होंगे, फॉग लैम्प्स भी मिलेंगे। रियर में भी आपको C शेप्ड जो है LED टेल लैंप्स, कनेक्टेड बार, वो सब हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि इस तरह का डिज़ाइन होगा। साइड में अगर आप देखें तो कोई ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं होगा। ऑब्वियसली अभी भी ORVM फेंडर पे नहीं, बल्कि ORVM के ऊपर होंगे, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ORVMs होंगे। ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm होगा। आई होप इसे कंपनी बढ़ा देगी। 17 नहीं 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स होंगे। जब लॉन्च हुई थी तब 17 थे, अब 16 के होंगे। बट अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन वी आर होपिंग कि चेंज कर दिया जाएगा, और रूफ रेल्स तो होंगे ही। तो ओवरऑल गाड़ी की शेप काफ़ी ज़्यादा बॉक्सी रहने वाली, जिसकी वजह से मैसिव लुक आएगी, और लुक लगेगा कि यार ये कोई कॉम्पैक्ट क्रेटा सेल्टोस के सेगमेंट की है। कोई नहीं कहेगा कि ये सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV में आती है ना, एटलीस्ट दिखने में तो। ओके, चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। इंटीरियर में बताना चाहूँगा कि जो नया टच स्क्रीन है वो आपको डिजिटल क्लस्टर के साथ ऑफर किया जाएगा, जो कि फ्लोटिंग रहने वाला है, और पूरा एक फ्रेम रहेगा, जैसे कि अभी हमने XUV 700 में देखा है, सेल्टोस में देखा है, सोनेट में देखा है। कुछ उस तरीके का लुक होगा। 10.25 इंचेस की टच स्क्रीन होगी, और डिजिटल क्लस्टर आपको ऑफर किया जाएगा। पुरानी XUV में अभी आपको 7 इंच स्क्रीन मिलती है, जो कि थोड़ा पुराना डिज़ाइन भी लगता है, और जो क्लस्टर है वो सिर्फ 4.2 इंचेस की ब्लैक एंड व्हाइट MID ऑफर की जाती है। बट विद द न्यू XUV 300 यहाँ पर आपको पूरी बड़ी टच स्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस कनेक्टिविटी, एलेक्सा के फीचर्स, कनेक्टेड महिंद्रा के फीचर्स, ये सब ऑफर किए जाएंगे, और क्लस्टर भी काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होने वाला है। तो XUV 300 पूरी फीचर रिच होने वाली, ये बात तो कन्फर्म्ड है। ओके, सेंट्रल कंसोल में भी अपडेट किया जाएगा, जहां पर बटन्स का लेआउट थोड़ा और ज़्यादा प्रैक्टिकल रखा जाएगा, और बेज अपहोल्स्ट्री तो डेफिनेटली अच्छी लग ही रही है। अब बात वही आ जाती है कि पैनोरामिक सनरूफ टॉप मॉडल में आएगी, स्पेशल ऑप्शनल वेरिएंट में आएगी, तो वो फर्स्ट इन सेगमेंट हो जाएगा कि इस सेगमेंट में पहले ही पैनोरामिक सनरूफ होगी। कंपनी ने इसे ऑप्शनल इसलिए रखा है ताकि प्राइस बहुत ज़्यादा ना हो, कि जिसको सनरूफ नहीं भी चाहिए उसे भी ना लेनी पड़े। तो उसके लिए सिंगल सनरूफ या मतलब इस तरीके का मॉडल अवेलेबल,
और इंटरेस्टिंग ये हो जाता है कि आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक मिल रही है, ये भी इस सेगमेंट का पहला हो जाएगा, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। कंपनी ने ना जब XUV300 लॉन्च हुई थी तब भी इसमें बहुत सारे सेगमेंट फर्स्ट फीचर आते थे, जैसे ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, हीटेड ORVMs, ठीक है, स्टीयरिंग मोड्स आते थे अलग अलग, आप लाइट मीडियम और हैवी में स्टीयरिंग मोड जो है उसको एडजस्ट कर दो, स्टीयरिंग का वेट लाइट मीडियम और हैवी हो जाता है थोड़ा सा, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और उस टाइम पे भी 7 एयर बैग्स जो थे 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स थे, तो सेगमेंट के फर्स्ट थे। तो कंपनी का कहना है कि इस बार भी हम इस तरीके से सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स लेके आएंगे। हाँ, ड्यूल जोन AC और हीटेड ORVM निकाला भी जा सकता है, बिकॉज उसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती, लोगों की डिमांड आजकल दूसरी है कि जो सेंट्रल कंसोल उसे बेटर कर दो, वेंटिलेटेड सीट्स अब न्यू ऐड हो जाएंगी, दैट्स अ गुड वन, और इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स हम एक्सपेक्ट नहीं करें, एंड दैट्स फाइन, बिकॉज और फीचर्स ज़्यादा आ जाएंगे, बिकॉज अगर सब कुछ दे देंगे तो प्राइस बढ़ जाएगा। अब वायरलेस चार्जर कंफर्म्ड, वेंटिलेटेड सीट्स कंफर्म है, 360 डिग्री कैमरा कंफर्म है, तो थोड़ा प्राइस तो बढ़ ही रहा है। और आप इसमें वेरिएंट में देख भी पा रहे हो कि वेंटिलेटेड सीट्स हैं, क्योंकि सीट्स का लेआउट और होल्स जो है वो पोर्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। सेफ्टी हर कोई पूछता है, सेफ्टी के बारे में बात करें तो फिर इंजन के बारे में करेंगे और प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, और फिर लॉन्च एंड प्राइस। सेफ्टी, वन ऑफ द सेफेस्ट कार, पहले भी थी 5 स्टार रेटिंग लाने वाली, पहली मतलब सबसे ज़्यादा सेफ गाड़ी, नेक्सॉन को भी बीट करती है टेक्निकली ये, और ग्लोबल एनकैप में बहुत अच्छे स्कोर्स इसके आए हैं, तो अभी भी हम वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बाकी 6 एयर बैग्स, हिल होल्ड, कॉर्नर स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, ऑल 4 डिस्क ब्रेक जैसे फीचर्स तो आपको मिलेंगे ही। ये तो ऐसे ही मिलने वाले हैं, मिडल वेरिएंट से मिलने शुरू हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा बेस में भी होंगे, पर मतलब जैसे फ्रंट पार्किंग सेंसर है वो बेस में नहीं होंगे, बट 6 एयर बैग्स स्टैंडर्ड हो सकते हैं। ओके, इंजन 1.2 लीटर का मल्टी पॉइंट इंजेक्शन वाला जो आपको मिल जाता है, यानी MPI इंजन है, वो ऑफर किया जाएगा, जो कि पहले भी किया जाता है, वो भी टर्बोचार्ज पेट्रोल है, 110 PS 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क, गुड इंजन, वेरी गुड इंजन, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, और 6 स्पीड AMT अभी उसमें आता है। और अभी मुझे लगता है जितनी एक्सपेक्टेशंस हमें हैं, जितने सोर्सेज हमें कहते हैं कि इसमें अब AMT हट जाएगा, सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन होगा। दूसरा इंजन आता है एक और 1.2 लीटर का M स्टैलियन टर्बो GDI इंजन, जो कि कमाल का इंजन है, 130 PS एंड 230 न्यूटन मीटर टॉर्क, जो इस सेगमेंट का सबसे ज़्यादा पावरफुल इंजन हो जाएगा। जब अभी भी है, और अब जब न्यू आ जाएगी तब बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बिकॉज उसके साथ सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल नहीं, DCT ट्रांसमिशन की एक्सपेक्टेशंस हम लेके चल रहे हैं, और अगर DCT नहीं है तो टॉर्क कन्वर्टर आ जाएगा, बट वी आर होपिंग AMT तो बिल्कुल ना है, दैट वुड बी ए बमर टू दिस इंजन। मतलब ये इंजन इतना अच्छा है, इसको AMT देखी इसकी बेइज्जती करने वाली बात है, तो टू मेंटेन द रिस्पेक्ट AMT छोड़कर DCT या टॉर्क कन्वर्टर में कंपनी को आना पड़ेगा। टॉर्क कन्वर्टर के ज़्यादा चांसेस है, DCT महिंद्रा यूज़ नहीं करता। 1.5 लीटर का टर्बो डीजल इंजन ऑप्शन भी है, और ज़्यादा टॉर्क चाहिए तो आपको वो भी मिल जाएगा, जहाँ पर आपको 300 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क मिल जाती है, और 115 PS की अप्रॉक्सीमेटली पावर है, 117 PS की पावर, 115 bhp हो जाते हैं, 300 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है, जो कि बहुत ही टॉर्की इंजन है। इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक आएगा तो प्राइस बढ़ जाएगा, पहले ही बता दूं, ना आए तब भी चलेगा, आ गया तब भी ठीक है। तो 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर हम इसमें एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, बट प्राइस अगेन इसका बढ़ जाएगा इस वजह से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोज जो है। अभी XUV300 की सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि एक बड़ी लुक मिलती थी, 5 लोग बहुत कंफर्टेबली बैठ पाते थे, पावरफुल इंजन मिलते थे, और स्पेस बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती थी बैठने के लिए, बूट स्पेस नहीं, सामान रखने की स्पेस नहीं मिलती गाड़ी में। तो अब क्या है कि कंपनी ने उस पर काम किया, हो सकता है बूट स्पेस आपको ज़्यादा बेटर मिले, बट बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, 20, 25, 30 लीटर में भी आ जाए। आई होप कंपनी इस चीज़ को कंसिडर करे और बूट स्पेस थोड़ी ज़्यादा दे, बिकॉज इस वजह से काफ़ी लोगों ने XUV300 को छोड़ा है और अब पिक करेंगे। और नए फीचर्स जो प्रो में आ जाएंगे वो आपको पैनोरामिक सनरूफ है, ADAS फीचर्स, वेंटिलेटेड सीट्स, काफ़ी स्पेशियस इंटीरियर, कमाल के पावरफुल इंजन ऑप्शंस, उस वजह से XUV300 को चूज़ करना काफ़ी ईजी हो जाएगा, और मॉडर्न लुक्स भी। बट अगेन चीज़ आ जाती है उसकी प्राइस, थोड़ी प्राइस तो ज़्यादा होगी ही होगी। कॉन्स की बात कर लेते हैं। रियर AC वेंट्स मिसिंग थे, तो कंपनी ने उस चीज़ को सुना और रियर AC वेंट्स आपके लिए ले आए। बूट स्पेस की कमी थी, वो भी आई होप ठीक हो जाएगी, और इसमें कोई बहुत बड़ा कॉन नहीं था। माइलेज ओके आ जाती, बहुत अच्छी नहीं आती, हाईवे पे बहुत अच्छी आती, सिटी में थोड़ी कम। टर्बो चार्जर है, क्या कर सकते हैं, करैक्टर ही ऐसा है टर्बो चार्जर का। रही बात इसके लॉन्च डेट की, तो कंपनी का प्लान तो 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में ही है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 26 अगर जनवरी को शोकेस कर दे तो मज़ा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इनके लिए एक डेट बहुत सॉलिड रहती है, और दूसरा व्हीकल इज़ रेडी, व्हीकल डिले ज़्यादा करना नहीं चाहिए। अभी सोनेट के साथ XUV300 फेसलिफ्ट आ जाएगी तो काफ़ी अच्छा कंपटीशन का आपस में हो जाएगा, बट अगर इन्होंने इसके बाद की डेट चूज़ की तो फिर सीधा 15 अगस्त तक बात चली जाएगी, तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो कंपनी अगर जल्दी करे तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज XUV300 ऐसे तो आउटडेटेड हो जाएगा। तो इस सेगमेंट में स्पेसिफिकली बात करें, और कोई बड़ा मेजर लॉन्च 2024 में नहीं है इस सेगमेंट में,
तो निसान का मैग्नाइट का फेस लिफ्ट है, नॉट अ बिग डील। XUV300 की ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। सोनेट ऑलरेडी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इस साल में 2 मेजर प्रोडक्ट ये इस सेगमेंट में आ जाएंगे। सोनेट तो है ही है, XUV300 भी जल्दी आ जाए तो डेट वुड बी ग्रेट। अभी भी प्राइस देखें तो 8 लाख से 14 लाख और 15 लाख तक की इसकी प्राइस जो है वो ड्यूल टोन ऑटोमेटिक ये वो चली जाती है। तो अभी भी अब लेके चलो तो 16 लाख तक तो इसकी प्राइस जाएगी, कंसिडरिंग द टॉर्क कन्वर्टर, 360 डिग्री कैमरा, ADAS और पैनोरामिक सनरूफ। उसकी वजह से प्राइस डेफिनेटली थोड़ा सा अप रहने वाला है। बट अगेन ऑलरेडी सेगमेंट में देखें तो नेक्सॉन देखो ना कितनी प्राइस की हो रही है। सोनेट की प्राइस भी ज़्यादा आने वाली है ड्यू टू इस ADAS फीचर्स, तो कहीं ना कहीं XUV300 भी इनके बराबर रहेगी। अब ये सेगमेंट ना 2 हिस्सों में बढ़ गया है, एक थोड़ी सस्ती गाड़ियाँ जैसे कि फ्रॉन्क्स, काइगर, मैग्नाइट, और थोड़ी सी महंगी आ रही ब्रेजा, नेक्सॉन, XUV300। तो इनमें चूज़ करना थोड़ा सा आपके लिए हो जाएगा। इवन ये हर सेगमेंट में यूजुअली होता ही है, वैसे एक ही सेगमेंट में 2 तरीके के सेगमेंट सब सेगमेंट्स और हो जाते हैं। एनीवेज XUV300 फेसलिफ्ट को लेके मैं एक्साइटेड हूँ। आई होप कंपनी इसको जल्दी ले आए, बिकॉज लोग वेट कर रहे हैं। ये ना हो कि ज़्यादा वेट कराया उनको तो लोग नाराज़ हो सकते हैं, और वेटिंग पीरियड ज़्यादा ना जाए उसके लिए सप्लाई मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है महिंद्रा के लिए। सो दिस वॉज दी महिंद्रा XUV300 फेसलिफ्ट। कुछ रह गया हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।